सर जी पूरे 35 करोड़ पेमेंट आई है इस बार और सारी की सारी आपके दुबई वाले अकाउंट में ट्रांसफर कर दी गई है। इतने कम क्यों? शहर में जुर्म होना बंद हो गए हैं क्या? पिछले महीने 70 करोड़ आए थे। यस सर, बात तो आप ठीक कर रहे हैं सर, लेकिन सर मैं एक मामूली सा अफसर हूँ और आप क्या चाहते हैं मैं अपने बड़े अफसरों की चुगली करूँ सर? सर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जिन थानों की लिस्ट मैं आपको देता हूँ उनमें आधे से ज्यादा लड़के तो हमारे हैं ही नहीं और सीएम साहब ने तो अपनी मर्जी के एसएचओ कितने सारे तब्दील करवा दिए सर। अब जब बंदे ही हमारे नहीं होंगे तो कलेक्शन कहाँ होगी सर? सर माजरत के साथ सर बात करता हूँ तुम्हारे अफसर से। प्लीज आप बात करें। करें और ये सर मामला जरा सही हो जाएगा ना। और कोई काम? नहीं सर कुछ नहीं, बस आप ये काम करवा दें तो सब सेट हो जाएगा। खुदा हाफिज। आपके पास क्या फिगर है? सच में यही खा गया है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, इसे औकात से ज्यादा अहमियत दे रखी है तुमने। हमारे पास और भी बहुत लोग हैं ये काम करवाने के लिए। कुछ सोच रखा है उसके लिए मैंने। क्या? उसका ट्रांसफर मैं गांव में कर रहा हूँ। एसएसपी रखवा दिया है, बस अब बाकी के लोग जाना बाकी है। उससे क्या होगा? गांव में तो अब तुम्हारा कुछ रहा नहीं। सही कह रहे हो, कुछ नहीं, लेकिन अब होगा। आगा का नाम कोई याद भी नहीं रखेगा। हेलो, मुझे तुमसे मिलना है। जी जी बिल्कुल मिल लेंगे आपसे। आप ऑफिस आ जाएं, हम हाजिर हैं। तुम जानते हो कि मैं ऐसा नहीं करूंगी। तो हम आ जाते हैं, आप हुक्म करें। लोकेशन भेज रही हूँ, अकेले आना। ठीक। अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ आए हो। मजबूरी है, इनके बगैर कहीं आ जा नहीं सकता ना। लेकिन तुम फिक्र मत करो, मेरे भरोसे के लोग हैं। जो आज तुम्हारे भरोसे के लोग हैं, कल वो हमारे भरोसे के लोग थे। उन पर भरोसा ना करना। तुम में और मुझ में बस यही फर्क है। मैं खाली हाथ आया था, 2 जोड़ी कपड़े और एक चप्पल थी मेरे पास। कल को अगर ये सब कुछ चला भी गया तो वो 2 जोड़ी कपड़े और चप्पल संभाल के रखी है मैंने, काम आएगी मेरे। सब खबरें मिलती हैं, पूरी होम मिनिस्ट्री खा गए। राशियों से रिश्वत लेता हूँ, आगा की तरह गरीबों का माल नहीं छीनता। बहुत डिटाई से अपनी करप्शन डिफेंड कर रहे हो। मुझे आज भी याद है तुम्हारी यूनिवर्सिटी का पहला दिन, तुम्हारी तकरीर, उसूल, ईमानदारी, सब हवा हो गया। हाँ, जब कंधे पर बाप और बहन की लाशों का बोझ हो और घर में हवास बाख्ता माँ हो, तो ये ईमानदारी और उसूल सबसे पहले घर से निकलते हैं। ये लाशों का बोझ तो 3 महीने पहले भी था, लेकिन तब तो तुम वही करने वाले थे जो मैं कहने वाली थी। अब क्या हुआ? तब मैं मिनिस्टर नहीं बना था ना, तब हालात और वक्त बदल चुके हैं। और वो जो तुम अपनी गवाही का सबूत देने वाले थे, वो भी बदल गया? नहीं, करके दिखाऊंगा। मैं बेवफा नहीं था, मगर बेवकूफ भी नहीं। मैं जानता हूं कि जब तक तुम्हारा बाप जिंदा है
मेरे मरने के चांसेस ज्यादा है। इसलिए मुझे उससे लड़ने के लिए उससे ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। ठीक है, अगर लड़ना ही है तो मर्दों की तरह लड़ो। मतलब? बकौल तुम्हारे, जब बाबा ने तुम पर जुल्म किया तब वो ताकतवर थे और तुम कमजोर। अब तुम ताकतवर हो और हम कमजोर। कमजोरों को इस तरह से जेल में डालकर अगर जीत भी गए तो क्या जीते। बाबा को जेल से बाहर निकालो, बराबरी की लड़ाई लड़ो। मैंने कहा ना, मैं बेवकूफ नहीं हूं। बेवकूफी और बहादुरी के दरमियान मामूली सा फर्क होता है। तुम फैसला कर लो, तुम क्या? भाई मैं आपको कितनी बार बता चुका हूँ, मंसूर मेरा दोस्त है, मुझे उससे मिलना है। भाई साहब मीटिंग में, आप बाद में आइएगा। अरे मैं जब आता हूँ तब मीटिंग चल रही होती है। भाई वो मेरा दोस्त है, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। आपका मिलना इतना ही जरूरी है तो आप कॉल करके देख ले। अरे आप ताहिर भाई को बुलाओ, ताहिर भाई जानते हैं मुझे। हमें ऑर्डर नहीं है। कॉल करनी है ना, मैं बताता हूँ मैं कौन हूँ अभी। हेलो। हेलो ताहिर भाई, मैं यहाँ बाहर। अदील, मैं अभी जरा मसरूफ हूँ, थोड़ी देर बाद बात करता हूँ। हेलो बस हो गया शौक पूरा, अब जाओ, चलते हैं परो। चलो चलो जल्दी चलो, चलो निकलो, चलो 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 चलो। मुझे लगा था तुम नहीं आओगे। कैसे हो सकता है तुम बुलाओ और मैं ना आऊं? मंसूर के उस रवैये के बाद तो मुझे ऐसे ही लगा था। कैसे भूल सकता है वो? कसूर मंसूर का नहीं है, कसूर उस फासले का है जो इनमें और हम में पैदा होगा। इनमें मतलब? इनमें मतलब तुम और मंसूर, मैं और अदील। तुम मुझे मंसूर के साथ मिला रही? कपड़े देखो अपने, पर्स देखो, कहाँ रहती हो, किन में उठती बैठती हो, क्या सिमिलैरिटीज रह गई हैं हम में? मैंने तुम्हें इलेक्शन में नहीं हराया था, तुम खुद हारी थी। और मैं जिस रास्ते पे हूं अपनी मर्जी से नहीं हूं। लग नहीं रहा। तुमने मुझे बेइज्जत करने के लिए बुलाया यहाँ? अच्छा, मेरी बातें अब बेइज्जती लगती हैं तुम्हें? तुम कुछ नहीं कहोगे? क्या कहूँ? ठीक ही तो कह रही है। तुम दोनों ही बदल गए हो और बजाय हमारी बातें समझने के तुम नाराज क्यों हो रही हो? गलती मेरी है, मुझे यहाँ आना नहीं चाहिए था। शाहिदा, जाने दो। नहीं, शाहिदा, शाहिदा।